Assalamu alaikum. Today's topic is about how honeybees communicate. हनीबीज जो है मेनली वो दो तरह से कम्युनिकेट जो है वो कर रही होती हैं। एक उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो केमिकल्स के थ्रू हो रहा होता है, जिसमें वो वेरियस टाइप के फेरोमोन्स रिलीज कर रही होती हैं। और दूसरा जो कम्युनिकेशन का वे होता है वो है कोरियोग्राफिक। कोरियोग्राफिक में मेनली क्या होता है कि वो डांस परफॉर्म करती हैं डिफरेंट टाइप्स का टू कम्युनिकेट विद द अदर मेंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फेरोमोन्स जो हैं वो क्या होते हैं और वो किस किस मकसद के लिए हनी बीज जो है वो सिक्रेट कर रही होती हैं। कुछ फेरोमोन्स ऐसे होते हैं जो क्वीन बी जो है वो सिक्रेट करती है, तो बाकियों को स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो वर्कर्स जो बीज होती हैं वो रिलीज करती हैं टू इन्फॉर्म अदर मेंबर्स और टू इन्फॉर्म द क्वीन बी। कुछ फेरोमोन्स जो हैं वो अलार्म के तौर पर भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो वेरियस टाइप के होते हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। Pheromones are the chemical scents that animal produce to trigger the behavioral responses from the other members of the same species. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फेरोमोन्स होते क्या हैं। कोई भी केमिकल्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसी स्पीशी के किसी दूसरे मेंबर को अट्रैक्ट करने के लिए भी, उसकी अटेंशन को अटेन करने के लिए भी जो है क्या करता है कि वो फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। अब तीन डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फेरोमोन्स जो हनी बीज में रिलीज़ हो रहे होते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस। एक जो है वो क्या होता है कि क्वीन बी जो है वो सिक्रीट कर रही होती है फेरोमोन्स, उसको हम क्वीन सब्सटेंस भी कहते हैं। क्वीन बी क्या करती है कि वो फेरोमोन्स इस वजह से रिलीज़ करती है ताकि जो बाकी बीज हैं, पूरा हाइव जो है उसमें उसकी प्रेजेंस को वो इंडिकेट कर सके, सारे मेंबर्स वगैरह को पता हो कि हमारे जो हाइव है उसके अंदर एक क्वीन जो है वो प्रेजेंट है। और दूसरा ये कि वो स्टिमुलेट कर रही होती है मैनी वर्कर बी एक्टिविटीज़। हम नेक्स्ट में आगे ये देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को क्वीन जो फेरोमोन्स होते हैं या जो क्वीन सब्सटेंस होते हैं वो रेगुलेट कर रही होती हैं। तो एक ये हो गया कि क्वीन बी जो है वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए, कि बताने के लिए कि जो मैं हूँ वो हाइव के अंदर प्रेजेंट हूँ। दूसरा ये कि वो वर्कर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो रेगुलेट कर रही होती है। इसके अलावा जो क्वीन हार्मोन होती है वो सेक्स अट्रैक्टेंट के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब क्वीन जो है पूरे हाइव में बाकी बीज जो है वो ब्रीड नहीं कर सकती, सिर्फ जो क्वीन बी है वही ब्रीड कर सकती है। तो उसने अपना जो अपोजिट सेक्स है, जो उनके मेल्स होते हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स जो हैं उनको रिलीज़ करेगी। तो वो जो एक जो हार्मोन होगा वो इस वजह से होगा ताकि अपने अपोजिट सेक्स जो है, वो अपोजिट जो जेंडर है उसको वो अट्रैक्ट कर सके ताकि वो ब्रीड कर सके। उसके अलावा जो हमने पीछे कहा कि फेरोमोन्स जो क्वीन बी रिलीज़ कर रही होती है वो बाकी जो वर्कर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, एक तो है कि क्या हो कि कॉम बिल्डिंग आ जाती है जिसमें कि वो जो वर्कर्स हैं वो कॉम की फॉर्मेशन करें। दूसरा ये कि ब्रूड रेयरिंग आ जाती है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहे हैं उनकी रेयरिंग में भी कुछ वर्कर्स जो है वो इन्वॉल्व हों। इसके अलावा फ्रैगिंग आ जाती है जिसमें क्या होता है उन्होंने फूड को कलेक्ट करना होता है और फूड की स्टोरेज आ जाती है। ये सारे जो काम हैं जो वर्कर बीज परफॉर्म करती हैं ये रेगुलेट हो रहे होते हैं थ्रू द क्वीन हार्मोन्स। उसके अलावा वर्कर बीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो अलार्म्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी डेंजर की कंडीशन में वो अलार्मिंग फेरोमोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी। उसके अलावा क्या होता है कि द कॉलोनी ब्रूड्स, for example developing bee larvae and pupa secrete special hormones that help worker bee recognize the brood's gender, stage of development and feeding needs। अब यहाँ पर वो जो ब्रूड बन रहे हैं, जो इनके ऑफस्प्रिंग जो डेवलप हो रहे हैं, जो अभी लार्वल और प्यूपा की स्टेज पे हैं, वो भी स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं।
वो क्यों रिलीज़ करते हैं? ताकि वो जो वर्कर बीज जो उनकी देखभाल कर रही हैं, उनकी फूड की, उनकी रेयरिंग वगैरह को जो देख रही हैं, उनको पता हो कि ये जो ब्रूड जिसकी डेवलपमेंट हो रही है उसका जेंडर कौन सा है, वो किस स्टेज पे डेवलपमेंट की, और उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, ताकि उसको प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट ये कि जो बी हार्मोन्स होते हैं, वर्कर बीज होती हैं, वो भी फेरोमोन्स को रिलीज़ करती हैं। अब वो फेरोमोन्स को क्यों रिलीज़ करती हैं? ताकि क्या कर सकें, टू हेल्प गाइड फ्रैगिंग बीज बैक टू देयर हाइव, ताकि वो जो वर्कर बीज जो कि फ्रैगिंग के लिए जो है वो हाइव के आउटसाइड गए हुए हैं, उनको वो एक सिग्नल प्रोवाइड कर सकें कि अब वो जो है वो हाइव में वापस आ सकते हैं। ये जो फेरोमोन्स होते हैं जो हनी बीज सिक्रीट कर रही होती हैं, ये एक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं जिसको नेसन ऑफ ग्लैंड कहते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि उनकी एब्डोमेन पर प्रेजेंट होता है। लाइक ये यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ से ये जो फेरोमोन्स होते हैं वो कहते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है जिसके थ्रू हनी बीज जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं, वो है डांस, यानी कि कोरियोग्राफिक। कोरियोग्राफिक में क्या होता है कि दो तरह के मेनली डांस होते हैं, एक होता है राउंड डांस होता है और एक जो है वो वेगल डांस होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि इसको एक लैंग्वेज कहा जाता है जिसमें जो हनी बीज होती हैं वो डांस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती हैं। मोस्टली ये जो है वो फूड के हवाले से जो कोई भी न्यूज़ होती है उसके लिए होता है। वो ये बताती हैं कि वो पोलन है या नेक्टर्स वगैरह वो किस जगह पर प्रेजेंट हैं, किस डायरेक्शन में है, कितने फासले पर प्रेजेंट हैं। तो उस लिहाज से उनके डिफरेंट टाइप्स के डांस पैटर्न्स होते हैं। दो तरह के मेनली डांस होते हैं, एक होता है राउंड डांस और दूसरा होता है वेगल डांस। जो राउंड डांस होता है वो उस वक्त परफॉर्म किया जाता है जब क्या होता है कि जब फूड जो है वो क्या होती है कि वो कहीं आस-पास ही होती है, किसी ऐसे इलाके में होती है जो कि उनके हाइव के पास ही होता है, नज़दीक ही होता है, तकरीबन 10 to 80 यार्ड्स में। जबकि जो वेगल डांस होता है वो उस वक्त परफॉर्म किया जाता है जब जो डिस्टेंस है उस फूड का, उस पोलन का, नेक्टर्स वगैरह का जो डिस्टेंस है वो उनके हाइव से ज़्यादा होता है। राउंड डांस में क्या होता है कि वो बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो उस वक्त होती है जब वो फूड क्या होती है, नियर बाय होती है। उसके बाद वेगल डांस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वो शिवर कर रही होती है साइड टू साइड, और 8 लाइक जिस तरह 8 फिगर होता है, 8 नंबर होता है, उसकी फॉर्म में वो क्या करती है कि वो शिवरिंग शो कर रही होती है। लेकिन जो होता है राउंड डांस उसमें वो एक सर्कुलर मोशन में जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। और जब डांस कर रही होती हैं बीज तो साथ साथ वो कुछ देर के लिए स्टॉप भी करती हैं ताकि उनके माउथ वगैरह पे वो जो पोलन का या नेक्टर्स वगैरह का जो सैंपल लेकर आई हैं वो बाकी वर्कर्स को, बाकी जो बीज हैं उनको वो प्रोवाइड कर सकें और उनको ये बता सकें कि किस टाइप की फूड जो है वो उस जगह पर प्रेजेंट है। तो ये वही चीज़ है। और ये है वेगल डांस है जिसमें क्या होती है कि हनी बीज जो हैं वो इस तरीके से मूव करती हैं और फिर वो 8 शेप बना देती हैं, मतलब कि जिस तरह 8 नंबर होता है उसकी तरह। लेकिन जो राउंड डांस होता है उसमें वो एक सर्कुलर मोशन में ही क्या कर रही होती हैं, डांस परफॉर्म कर रही होती हैं। जो राउंड डांस होता है वो उस वक्त परफॉर्म करती हैं जब फूड जो है वो उनके नियर बाय में प्रेजेंट हो, लेकिन वेगल डांस उस वक्त जब वो फूड जो है वो किसी दूर दराज इलाके में प्रेजेंट होगी। ओके, दैट्स ऑल ऑफ टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।